अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का न्यू सिलेबस जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है 2025 की स्टार्टिंग में। अभी ये पब्लिश नहीं हुआ, बुक्स की फॉर्म में नहीं आया। सो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी 9 क्लास की अब बुक है। 9 क्लास का मैं पढ़ाऊँगी बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मीन है बायो मतलब बायोलॉजी 2 वर्ड्स में डिराइव किया है, 2 ग्रीक वर्ड्स में डिवाइड किया गया है, जो है एक है बायो, एक है लोगो। ठीक है, इधर तो लोग ही लिखा है लेकिन होगा लोगो। ओके, तो बायो मीन लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। यानी बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना। स्टडी भी लिख सकते हैं, रीजनिंग भी लिख सकते हैं, थॉट भी लिख सकते हैं। ओके, जिसका हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि हमारे पास है द साइंस ऑफ बायोलॉजी की साइंस। ओके, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। टोटल इसके 13 नहीं 12 टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कवर करेंगे। टोटल इसके चैप्टर कितने हैं? टोटल इसके 11 चैप्टर्स हैं। ओके, 11 चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि द साइंस ऑफ बायोलॉजी है जी। फर्स्ट इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो जैसे ओल्ड सिलेबस था ना 2024 का, उसके अंदर था, मैंने सारा बच्चों को पढ़ाया भी था, उसके अंदर सारा था, इंट्रोडक्शन था, साइंस की डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन। लेकिन इधर उन्होंने स्टार्टिंग में ही इसकी ब्रांचेस दे दिया, जैसे कि इधर इन्होंने राइट भी किया हुआ है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। तो बायोलॉजी का तो इधर कोई काम ही नहीं है, तो ब्रांचेस ही हैं सिंपली। ओके, तो फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस। स्टूडेंट्स मैं स्लो इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, नहीं तो फिर अगर मैं अपनी रियल वॉइस में पढ़ूँगी तो फिर आप लोगों को समझ जाएगी। मैं आप लोगों के लिए आराम से क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका बता दीजिएगा, फिर मैं उसके रिप्लाई करके या उसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। इंशाल्लाह हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। सो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमंस। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस development and improving quality of life. For example, the study of the organs of the digestive system. एनाटमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं, जो एक्सप्लोर करती है इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर होता है अंदरूनी हिस्से, अंदरूनी पार्ट्स, जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ हमारे इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इसको एक्सप्लोर करती है, ऑर्गेनिजम्स के एक्सप्लोर करती है। जैसे कि आ गया ह्यूमंस, आगे पर्टिकुलरली ह्यूमंस, ज़्यादातर ह्यूमंस का करती है, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इनका करती है एनाटमी। ओके, इंटरनल। इसकी डेफिनेशन में भी साथ साथ मैं आप लोगों को नोट डाउन भी करवाती करूँगी ताकि आप लोगों के नोट्स अच्छे से आप लोग साथ साथ अपने नोट्स भी बना लें। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड आप एक दो इसकी एग्जांपल भी लिख देना, जैसे कि यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है, आप मस्कुलर भी लिख सकते हैं, सर्कुलेटरी भी लिख सकते हैं। ओके, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्ट्स विजुअल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है डेट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो डील करती है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट के साथ। मतलब कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। ये फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं
कि हमारे बॉडी पार्ट्स किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, क्या फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, सर्कुलेटरी का क्या फंक्शन है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस हम लोग फिजियोलॉजी में करते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ तक ही ले लें, मैं आप लोगों को ओनली इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करवाऊंगी। ओके, एग्जाम्पल आप इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम ले लें। ओके, embryology is the study of the process of development of organisms from fertilized egg। एम्ब्रियोलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट। साइंटिस्ट इस ब्रांच के अंदर ऑर्गन एंड टिश्यूज़ को सर्च मतलब के स्टडी करते हैं, चेक करते हैं, उसके बेस पे उसकी तौर पे वो लोग बर्थ डिफेक्ट्स बनाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, इस तरह से। ओके, मतलब कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर प्रोसेस होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और फर्टिलाइज्ड एग स्टडी की जाती है। ओके, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ तक ले लें, आप इसकी मैं तो कह रही हूँ पूरी कर लें, पूरी ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ, स्टडी के साथ क्या उसके अंदर स्टडी किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग तक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसकी आप याद रख लेना। ओके, ये आगे इम्पोर्टेंट नहीं है तो इतना ही करेंगे। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक उन्होंने एग्जांपल भी साथ ही दी है आसानी के लिए हमारी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये इसकी एग्जांपल होंगी। आप लोग इसकी यहाँ तक ही करें। और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि फिर मैं बता देती हूँ, इन चीज़ों को मिला के, मॉलिक्यूल्स को मिला के ड्रग्स, यानी साइंस की लैंग्वेज के अंदर ड्रग्स को मेडिसिन को ड्रग्स कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक। हिस्टोलॉजी इंशाल्लाह हम आज कर लेंगे, आगे भी ना यहाँ तक फार्माकोलॉजी तक सारा कंप्लीट करेंगे। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल डेट हैव सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ होती है, मतलब कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ करते हैं, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल हैं, जैसे कि सेल से मिलके टिश्यूज़ बने। जब एक तरह के काफ़ी सारे सेल्स मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक जैसे यानी उनका फंक्शन भी एक जैसा होगा। ओके, टिश्यूज़ एक्सप्लेनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यूज़ हमें हेल्प करते हैं डिजीज़ को डायग्नोस करने में, ड्रग्स बनाने में, ड्रग्स की स्टडी करने में, अंडरस्टैंड ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में हमें हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आप लोग फंक्शन तक ही कीजिएगा, हैव सिमिलर फंक्शन तक। नेक्स्ट आप लोग लाइक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे ड्रग्स स्टडीज अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। ओके, पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी के अंदर हम लोग फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होती थी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं जो है, फॉसिल्स हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को जानने में, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानने में, ऑफ ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री को जानने में फॉसिल्स हेल्प करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स, ठीक है, डायनासोर का फॉसिल, ये जैसे कि डायनासोर, जैसे आप लोगों को पता होगा, अब हमसे बहुत मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बहुत पुराने की बात है जब डायनासोर मौजूद होते थे अर्थ के ऊपर, लेकिन अब नहीं है। तो उनके जो से फॉसिल्स, हड्डियाँ वगैरह, सारी बोन्स मिल रही हैं, बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, उससे पता चला है। तो साइंटिस्ट को फॉसिल्स मिले थे डायनासोर के, जिससे हमें साइंटिस्ट को ये पता चला था कि जाइंट रेप्टाइल, सबसे बड़ा जाइंट रेप्टाइल कौन है? डायनासोर। रेप्टाइल कौन सा सबसे बड़ा है? डायनासोर। ये आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है। जाइंट रेप्टाइल्स की भी, ये भी अंडरलाइन कर लें। डायनासोर फॉसिल्स, ओके, कितनी पुरानी बात है, मिलियंस ऑफ ईयर अगोस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ तक ही करें एंड देन इसकी एग्जांपल ले लें, ठीक है। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences. Taxonomy is the branch of biology. Taxonomy बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। ग्रुप्स और सब ग्रुप्स एक ही हो गया, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप बनाना। जैसे कि 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये 4 फ्रेंड्स हैं जिसमें से 2 and 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स, 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं आपस में, 2 आपस में। ओके, अब इन दोनों ने अपना ग्रुप बना लिया, इन दोनों ने अपना ग्रुप बना लिया, लेकिन वो हैं 4 वाले ग्रुप में। लेकिन 2 वाला ग्रुप तो दोनों का वैसे भी नेम है, लेकिन वो दोनों हैं 4 वाले ग्रुप में। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमारा एक ग्रुप है किसका ले लें? आइस का ले लें ग्रुप। आइस का एक ग्रुप है, नेम उसका आई है, एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, साइंटिस्ट ने, जिसके अंदर काफ़ी किस्म्स की आई है। जैसे होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं, ब्लू होती हैं, ठीक है। अब ब्लैक और ब्राउन का अपना एक ग्रुप है, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन का एक अपना ग्रुप है, इसको कहते हैं ग्रुप और सब ग्रुप। ग्रुप के अंदर अपना एक ग्रुप बनाना, उसको कहते हैं सब ग्रुप। ओके, है वैसे भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ही एक और ग्रुप है, ठीक है। टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर, लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के देख के, जैसे कि कौन सी चीज़ मिलती जुलती है उनका एक ग्रुप बना देंगे, कौन सी चीज़ डिफरेंट है उनका दूसरा ग्रुप बना देंगे। जैसे हम लोग करते हैं ना डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटीज़, व्हाट इज़ दी सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स सेल, इस तरह से। ओके,